देश के गुनहगार सुन ले, वक्त बदलेगा सजा मिलेगी। राहुल ने फिर साधा चुनाव आयोग पर निशाना। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं लोक भारत। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर हमला साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने लिखा, वोट चोरी सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं, ये संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया बड़ा धोखा है। देश के गुनहगार सुन ले, वक्त बदलेगा सजा मिलेगी। इससे पहले बीते दिन दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों को इस धोखाधड़ी की जानकारी देते हुए विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया था कि भारत के चुनाव आयोग और भाजपा के बीच मिली भगत हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना तीसरा कार्यकाल मिला। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी सिर्फ 25 सीटों के अंतर से प्रधानमंत्री बने। चुनाव आयोग भाजपा को भारत में चुनावी व्यवस्था को नष्ट करने में मदद कर रहा है। चुनाव आयोग हमें महादेवपुर कर्नाटक विधानसभा क्षेत्र में आंकड़े नहीं दे रहा है। अगर हम अन्य लोकसभा सीटों पर भी ऐसा करें तो हमारे लोकतंत्र की सच्चाई सामने आ जाएगी। कांग्रेस नेता ने आगे आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया के सीसीटीवी फुटेज और वेबकास्टिंग फुटेज को पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद केवल 45 दिन तक ही सुरक्षित रखने के निर्देश जारी जो थे सबूत वो नष्ट कर दिए हैं। इस दौरान ही चुनाव परिणाम को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगातार वोट चोरी का आरोप लगाए जाने के बाद भी सियासत गरमा गई है। राहुल गांधी हर प्लेटफॉर्म पर चुनाव आयोग पर कई गंभीर रूप से आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब राहुल गांधी के इस आरोप को लेकर चुनाव आयोग के सूत्रों ने भी जोरदार पलटवार किया है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि अगर राहुल गांधी अपने विश्लेषण पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि चुनाव आयोग पर उनके आरोप सही हैं, तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी पर चुनाव आयोग का पलटवार, या तो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि अगर राहुल गांधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने अपने विश्लेषण, उसके निष्कर्षों और बेतुके आरोपों पर विश्वास नहीं किया। ऐसी स्थिति में उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। इसलिए उनके पास दो विकल्प में, या तो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें या चुनाव आयोग पर बेतुके आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगे। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक 1 अगस्त को बिहार मतदाता सूची के मसौदों के प्रकाशन के बाद से किसी भी राजनीतिक दल ने नाम जोड़ने या हटाने के अनुरोध के साथ आयोग से संपर्क नहीं किया है। ऐसे में चुनाव आयोग पर किसी तरह का गंभीर आरोप लगाना सही नहीं है। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं आरोप। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं, ये संविधान और लोकतंत्र के साथ बड़ा धोखा है। देश के गुनहगार सुन ले, वक्त बदलेगा सजा जरूर मिलेगी। कांग्रेस नेता का दावा है कि महादेवपुरा क्षेत्र में 1,250 वोटों की चोरी हुई, जिसमें 11,965 डुप्लीकेट मतदाता, 40,009 फर्जी और अमान्य पते वाली, 10,452 बल्क मतदाता या एकल पते वाली मतदाता, 4,132 अवैध फोटो वाले मतदाता और 33,692 नए मतदाताओं के फॉर्म 6 का दुरुपयोग करने वाला।